समंदर के किनारे मनी मछली, पेटो केकड़ा और छोटू घोंगा रहते थे। उन तीनों में गहरी दोस्ती थी। उनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे। लेकिन कोई किसी बात का बड़ा नहीं मानता था। घोंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लोटे लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मनी मछली ने उतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है, मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तमही भी ऐसी कोई नमत मिली होती। पेटो केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। उस ने मनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हसन पर उस कदर न उतराओ, तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या। अगर मैं चाहूं तो तमही एक सेकंड में अपने पेट में उतार सकता हूँ। बात बगड़ती देखकर घोंगे ने मदद की, आप नहीं जानते मनी की अक्ल पेट में है, वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है। हमारी नादानियों को नज़रअंदाज कर दी। देख जरा, खुदा ने मेरे चमटे नमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। उसके तेवर देखकर घोंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रियत पर लड़कते हुए कहने लगा, भाई मियां वाकई कुदरत की कारीगरी है। उसने हर एक को किसी न किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मदद की, दोस्तों, अब बस बहुत हो चुकी। बताओ कल सैर पर कब चलना है। हाँ हम चलेंगे, तुम परेशान न हो। हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, उसके बगैर दोस्ती कैसी। तो सनु सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए नकुल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह ऊँख खिलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर नकुल आए, उसका उन्हें पता ही नहीं चला। मनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वही हमारा ठिकाना है। हम अल्लाह की आज़ाद मखलूक हैं। छोटू घोंगा मुंह बसूरते हुए कहने लगा, मनी मछली आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे। अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा। मनी मछली ने इसे छीरते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हवा नकुल गई है। मनी की बातों से नाराज होते हुए छोटू कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। बस तुम से दोस्ती खत्म। मनी मछली इसे मनाने लगी, बात बात पर रोटना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त। डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटू केकड़े भी तो ही। छोटू, चाहो तो तुम मेरे साथ रियत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटू घोंगा कुछ देर सोचता रहा। उसके पास पेटू केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मनी मछली इसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज़ है। जाओ छोटू केकड़े के साथ चीन की नींद सो जाओ। ये कहकर मनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियां खराटे भरते रहे और छोटू नींद के लिए तरसता रहा। इसे घर की याद सता रही थी और उस कद्दर तंग जगह पर उसका दुम घुट रहा था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार उस तारीख सर्ग से नकुल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खली वो अंगड़ाई लेता हवा बाहर आया। तब तक मनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटू कहाँ है। केकड़े ने कहा, मैं भी इसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो चलकर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मग्न थे। छोटू घोंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देखा रहा था। इसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त इसे कुचल न दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां इसे एक चौहिया दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चौहिया की नज़र छोटे से घोंगे पर पड़ी। इसे देखकर वो तमसखराना अंदाज में कहने लगी, घोंगे मियां, ये क्या।
तुम हर वक्त अपना घर अपनी पेट पर अटकाए क्यों घूमते हो? छोटू घोंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है। वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चौहिया ने कहा, मेरा मशवरा मानो, इसे किसी जगह छोड़ दो, तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर घोंगे मियाँ को शरारत सूझी। बी चौहिया, जरा होशियार रहना, देखो बिल्ली खाला अदर तशरीफ ला रही हैं। वो तमही जरूर हड़प लेगी। अगर जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से भाग निकलो। ये कहकर घोंगा चपके से अपने खून में समट गया। अदर चौहिया ने वहां से दौड़ लगा दी। छोटू घोंगे ने चौहिया की बुजदिली पर मुस्कराते हुए समंदर का रुख किया। थोड़ी दूर पर ही उसके दोस्त मिल गए। दोनों उस पर बरसने लगे और छोटू घोंगा मर्च मिसाल्हा लगाकर चौहिया की बुजदिली का किस्सा सुनाकर लुत्फ लेता रहा। मज़ीद ऐसी ही मज़ाहिया और फ़नी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।